Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the super elevation and super elevation design. This is lecture 3 part 2. So before beginning, this is all about me, myself Piyush Sharma, and I'm here to guide you for the competitive exam. So without any delay, let's begin our lecture guys. दोस्तों अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में पढ़ा था और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हमने नोट किया था वो ये था कि जो आउटर व्हील होता है उसके ऊपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनर के। और हम देख चुके हैं कि जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं यानी कि इम्पॉर्टेंट जो हैं फ्रिक्शन और वेट ये काउंटर करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को, ये इम्पॉर्टेंट हुए। तो अब हम बात करते हैं कि अगर भाई अब कोई बोले कि ऐसा क्या करें कि हम ये जो आउटवर्ड मूवमेंट है व्हीकल का इसे रोक पाएँ, ओवरटर्निंग रोक पाएँ, तो सबसे सिंपल जो सॉल्यूशन बताया गया, ये फाइंड किया गया, वो ये था कि एक साइड से आउटर एज को उठा दो एज कम्पेयर टू इनर एज, यानी कि इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को उठा दिया जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक बार देखो यहाँ, देखिए यहाँ देखते हैं हम लोग। ऐसा करने से व्हीकल जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए, एक तो डब्ल्यू साइन थीटा वेट का एक कंपोनेंट, दूसरा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था इसका एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा, सिमिलरली एक नीचे की तरफ आ जाएगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स साइन थीटा। अब समझ रहे हो कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा हमारा हो जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस एफ सी साइन थीटा, यानी कि आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू दिस थिंग। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स का इफेक्ट है दैट इज एफ इंटू डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस एफ सी साइन थीटा। बढ़ गया कि नहीं? तो फ्रिक्शन का इफेक्ट भी बढ़ गया और अब हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के इसे चेक कर सकते हैं। सो दैट इज वाई द आउटर पोर्शन ऑफ रोड इज रेज्ड एज कंपेयर टू द इनर पोर्शन। चलो ये बात भी हो गई। तो बात कहते हैं ये जो आउटर पोर्शन को उठाया है इसे कहते हैं हम लोग सुपर एलिवेशन। इन ऑर्डर टू सेव फ्रॉम लेटरल स्किड and overturning, the outer edge of curve was raised as compared to the inner edge, called as super elevation। तो यहाँ पे आ गया भाई सुपर एलिवेशन, ये हो गया थीटा। तो अपना सब कुछ है यहाँ पे। इस सुपर एलिवेशन के बाद अब यहाँ आते हैं इक्विलिब्रियम के लिए समेशन ऑफ फोर्सेस जीरो होने चाहिए। तो जो कॉस थीटा का इफेक्ट है हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वो बराबर हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा के, और जो फ्रिक्शन फोर्स का इफेक्ट है ए और बी पे। अब ये हम देखा नॉर्मल रिएक्शन के बराबर कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमें एक मिल जाएगा एफ सी बाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस एफ वन माइनस एफ टेन थीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, टेन थीटा को ई से बदल देने हैं, ई प्लस एफ डिवाइडेड बाई वन माइनस ई एफ। तो ये तो हो गया भाई डेरिवेशन। आपको पता है मैं अपनी लेक्चर्स में डेरिवेशन इतनी जल्दी नहीं कराता हूँ, बट यहाँ पे इसको करवाया तो कुछ समझाने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक काम करते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वैल्यू रख देते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर, और जो वेट है उसकी वैल्यू रख देते हैं एम जी। तो क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर बाई जी आर इज ई प्लस एफ डिवाइडेड बाई वन माइनस ई एफ। आपने जो बुक्स में फॉर्मूला याद करा होगा या आप जब स्लाइड्स में करेंगे या किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी एफ जी आर। ये फॉर्मूला वो है जो आपको याद करना है। दरअसल जो वन माइनस ई एफ होता नहीं है अप्रॉक्सीमेटली वन हो जाता है, क्योंकि ई की वैल्यू जो है लास्ट लेक्चर में देखा 0.07 मैक्सिमम होगी प्लेन्स के लिए, और एफ की वैल्यू जो है वो नियर अबाउट हो जाएगी 0.015 के अप्रॉक्स। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसको वन से माइनस करेंगे तो 0.99 आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वन ही समझ लो। तो ई ए प्लस एफ इज वी स्क्वायर बाय जी आर। सो ये क्वेश्चन आपको याद करनी ही करनी है। अब इसको थोड़ा इजी कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऐसा ही यूनिट में था। तो यहाँ पे वी स्क्वायर बाय 127 आर, जी की वैल्यू को किलोमीटर पर आर और इसको डायरेक्ट किलोमीटर पर आर में डाल सकते हो, वो सब कर दिया गया। आर की वैल्यू मीटर्स में रहेगी, तो ई प्लस एफ जो कि डेसिमल में होंगे इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 127 आर। तो यहाँ से हम डायरेक्टली ई प्लस एफ के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं वैल्यूज़।
अब इसके अंदर v के बारे में आपको बता देता हूँ। v जो है वो डिज़ाइन स्पीड है, r जो है वो रेडियस ऑफ कर्व है, e जो है उसे हम लोग ये जो टेन थीटा को रिप्लेस कैसे कहते क्या है, स्लोप कह सकते हो आप सुपर एलिवेशन की। बिल्कुल लॉजिकल आंसर यही है कि भाई स्लोप है। इसको कहा क्या गया है सिविल इंजीनियरिंग टर्म में, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन। रेट ऑफ सुपर एलिवेशन ले दे के सिंपल बात है, स्लोप कितनी है ये है थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे क्या है, हाइट अपॉन बी। आ गई बात समझ में, तो ये हाइट अपॉन बेस है। एफ लेटरल फ्रिक्शन फैक्टर है, और अगर नहीं दिया हो तो 0.015 लेना है। ई की वैल्यू है रेट ऑफ सुपर एलिवेशन। अब सुपर एलिवेशन में कंडीशन होती है, अगर सपोज करो क्वेश्चन में दे दे तो बहुत अच्छा है, नहीं दे तो क्या करना है। अगर नहीं देता है तो फॉर प्लेन्स यानी कि प्लेन टेरेन के लिए इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0.07, फॉर हिली इट इज़ 0.1, फॉर अर्बन रोड्स इट इज़ 0.04। यानी कि मैक्सिमम आपको 0.07 लेना है, इट इज़ लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे सारा साइन लेस देन इक्वल टू का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। अब एक क्वेश्चंस में क्या होता है कि कुछ कंसेप्ट्स को वो वर्ड की टर्म्स में लिखते हैं, जैसे कि वो चाहते हैं कि आप फ्रिक्शन को इग्नोर कर दो, तो वो सीधे बोल देंगे कि या तो फ्रिक्शन को इग्नोर कर दो, या इनडायरेक्टली बोलेंगे क्वेश्चन में। तो कैसे बोलेंगे, सुपर एलिवेशन डिज़ाइन में प्रेशर ऑन बोथ टायर्स आर इक्वल, या इक्विलिब्रियम ऑफ सुपर एलिवेशन। ये क्या होता है, यानी कि जब अपन ने ये वाला लेक्चर देखा था पुराना वाला, उसमें मैंने बताया था कि यार सिंपल अगर हॉरिजॉन्टल कर्व होगा तो आउटर व्हील के नीचे ज़्यादा प्रेशर है। अब हम चाहते हैं इक्वल प्रेशर ऑन बोथ टायर्स। वो कैसे पॉसिबल है, वो इस तरीके से पॉसिबल है कि सिर्फ और सिर्फ सुपर एलिवेशन सारे के सारे इफेक्ट को नेग्लेक्ट करे, फ्रिक्शन का कोई रोल हो ही नहीं, यानी कि फ्रिक्शन ऑफ ए और बी ये क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। अगर फ्रिक्शन का इफेक्ट ज़ीरो हो गया यार, तो हम क्या कर सकते हैं, ई प्लस फ्रिक्शन फैक्टर जो है उसको ज़ीरो बोल देते हैं, इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई जी आर। गॉट इट। So these are the terms that you would see frequently being used in various types of questions, whether it's SSC JEE, engineering service or GATE। एक और टाइप का जो कंसेप्ट है जो हमें यहाँ देख लेना चाहिए, ऑल्दो मैं इसका न्यूमेरिकल तो करा ही रहा हूँ दोनों का, वो ये कि मिनिमम सुपर एलिवेशन कैन नॉट बी लेस देन कैम्बर और क्रॉस स्लोप। क्रॉस स्लोप हमने पहले डिस्कस की हुए है प्रीवियस लेक्चर्स में। क्रॉस स्लोप क्या है, जो एक क्रॉस सेक्शन बनाएंगे उसके अबाउट स्लोप। अब मिनिमम सुपर एलिवेशन यार क्रॉस स्लोप के बराबर तो जाएगा ही एक पर्टिकुलर लेन में, इसको तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो ना, आपको आउटर लेन उठाना ही उठाना है। तो इस व्हीकल के लिए जो यहाँ से जा रहा है उसके लिए क्रॉस स्लोप ही तो इसकी हाइट है, उसे तो नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। सो दैट्स वाई ऑलवेज चेक फॉर मिनिमम, जो भी कैम्बर है या गिवन कैम्बर है ऑन रोड उससे चेक कर लिया करो। अब जैसे क्वेश्चन दिखाते हैं, द रेडियस ऑफ अ हॉरिजॉन्टल कर्व इज 100 मीटर, आर्थ गिवन है, द डिज़ाइन स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड डिज़ाइन कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज 0.15। ये रहा 0.15, मैं इसको मीटर पर सेकंड में कर दूंगा तो 13.85 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। पूछा क्या है, कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड इफ फुल lateral friction is assumed, coefficient of friction if no super elevation is provided, calculate super elevation if pressure is equal on both wheels। ठीक है, तीन कंडीशन दे दी, पहले पहला ले लेते हैं। अगर कोई नहीं, अगर पूरा की पूरा फ्रिक्शन अज्यूम किया, अगर फ्रिक्शन अज्यूम करूंगा तो ई कितना निकल के आएगा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है 0.15, 50 स्क्वायर बाई 127 आर रख दिया 0.197, सुपर एलिवेशन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन कितनी निकल के आई 0.047। कोई सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किए तो फ्रिक्शन फैक्टर कितना होना चाहिए, रख दो भाई फॉर्मूले में वी स्क्वायर बाई 127 आर 0.197, यानी कि फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू 0.197 से के आसपास होनी चाहिए। अगर सी पार्ट कौन सा है, कैलकुलेट सुपर एलिवेशन इफ प्रेशर इज इक्वल ऑन बोथ व्हील्स, और अभी मैंने बताया कि प्रेशर इक्वल ऑन बोथ व्हील्स या इक्विलिब्रियम ऑफ सुपर एलिवेशन कोई बोलता है तो इसका मतलब क्या करना है, फ्रिक्शन फैक्टर को शून्य
ऐसा करने पे आपका ई की वैल्यू कितनी आ गई 0.197। तो ये था सुपर एलिवेशन क्या है, और सुपर एलिवेशन के ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो मैं आपको एक ही क्वेश्चन में दिखा चुका हूँ। अब बात करते हैं सुपर एलिवेशन डिज़ाइन की, तो सुपर एलिवेशन को कैसे डिज़ाइन करना है। तो चलो देखते हैं। इन डिज़ाइन इट इज़ कंसिडर्ड that 75% of velocity is countered by super elevation and remaining by friction। देखो तुम बुक्स में पढ़ोगे ना, उसको एक लाइन में मेरे को लिखना था तो मैंने ऐसे लिख दिया। 75% जो स्पीड का इफेक्ट है ना यार, वो रोकेगा सुपर एलिवेशन, और बचा कुचा कौन रोकेगा? फ्रिक्शन। तो इसी चीज़ को उठाते हैं, E प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई जी आर चल रहा था, इसका 75% ऑफ वेलोसिटी यानी कि 75% ऑफ स्पीड 0.75 का v का होल स्क्वायर बाई जी आर। 75% ऑफ स्पीड के इफेक्ट को रुकवाया किसने? सुपर एलिवेशन ने, या काउंटर किया किसने? सुपर एलिवेशन में रख दिया। ये सब किस में? ऐसा यूनिट में, वही मीटर पर सेकेंड, यहाँ सब कुछ ये मीटर में है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर आप ईएस का पेपर दोगे वहाँ तो अलाउड नहीं है कैलकुलेटर, और जितनी जल्दी उसको सॉल्व करके उतना फ़ायदा है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। वी स्क्वायर बाई 225 आर, वी यहाँ पे किस में हो गया? किलोमीटर पर आर में और आर मीटर्स में ही है। सुपर एलिवेशन मैं अभी भी सुपर एलिवेशन में डिस्कस कर चुका हूँ कि E की वैल्यू 0.07 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगर E की वैल्यू इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से निकल के आई लेस देन इक्वल्स टू 0.07 तो ठीक है। अब आप कहेंगे अच्छा सर नहीं निकल के आई तो क्या करना है? अब E की वैल्यू ग्रेटर देन 0.07 है तो क्या करना है? प्रोवाइड मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑफ 0.07 एंड प्रोसीड टू फाइंड फ्रिक्शन फैक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में ये नोट हमें चेक कर लेना है कहीं सुपर एलिवेशन यार जो हम कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं उससे छोटा तो नहीं है ना? तो मिनिमम कैम्बर तो देना ही पड़ेगा, बस वो भी हम साथ साथ चेक कर लेंगे। ठीक है, अब हमने बोल दिया कि सर अगर ये गलती से बड़ा हो जाए तो क्या करना है, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे E प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई जी आर, और f की वैल्यू निकाल लेंगे वी स्क्वायर बाई जी आर माइनस ई रख के। अगर f की वैल्यू यहाँ से निकल गई लेस देन 0.15 तो भाई ओके है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन फैक्टर की अलाउड है 0.15। बट फ्रिक्शन फैक्टर अगर 0.15 से ज़्यादा निकल आए तो क्या करना है? फ्रिक्शन फैक्टर अगर 0.15 से ज़्यादा निकल आए तो हम प्रोवाइड करेंगे फ्रिक्शन फैक्टर 0.015 एंड पुट अ साइन बोर्ड एज पर मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम अलाउएबल स्पीड। अब ये क्या कर दिया, देखो इसमें क्या सीरीज है, आपको समझना पड़ेगा इफ एंड बट। आपकी वैल्यू 0.07 से कम थी, आपने कहा ओके प्रोवाइड कर दो चेक फॉर फ्रिक्शन फैक्टर। अगर आपकी ई की वैल्यू ग्रेटर आई से 0.07 से, तो आपको कितना देना है? ई की वैल्यू 0.07। अब आप फ्रिक्शन फैक्टर चेक करने आ गए, 0.07 रख के चेक कर लिया, फ्रिक्शन फैक्टर 0.15 से कम आया तो ओके, तो गिवन डिज़ाइन स्पीड पूरी तरीके से काउंटर हो जाएगी। बट फ्रिक्शन फैक्टर 0.015 से ज़्यादा हुआ तो क्या वो काउंटर कर पाएगा? नहीं। तो हम सिर्फ 0.15 और 0.07 उठा के डालेंगे और उसके अकॉर्डिंग स्पीड निकाल देंगे। यहाँ पे चाहो तो रट लो, वरना यार इतना रट लिया इतनी बहुत है ना। तो यहाँ पे रख दो और यहाँ से निकाल लो स्पीड। तो डिज़ाइन स्पीड का बोर्ड लगा देंगे कि भले से पीछे डिज़ाइन स्पीड हो 100, यहाँ तो यहाँ 80 आई तो लिख देंगे कि 80 किलोमीटर पर आवर है, आगे सर्कुलर कर्व है, इस पर 80 किलोमीटर पर आवर से मूव करो ऐसे। अब इसका क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। अब क्वेश्चन करते हैं, अ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, देखना क्या वर्ड है? मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR with bituminous surface in low rainfall area has horizontal curve of radius 1400 meter. If design speed is 65 km per hour, what should be the super elevation? ठीक है, देखते हैं। अब हमें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है और बना है बिटुमिनस सरफेस का, वो भी लो रेनफॉल एरिया में। तो आपको याद होगा मैंने पहले पढ़ाया 2% टू 2.5% हो सकता है। तो लो रेनफॉल है तो मिनिमम ले लो, 2% ले लेते हैं अपन। तो 2% इज 0.02। आर की वैल्यू 1400 है, डिज़ाइन स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है। चाहो तो आप मीटर पर सेकंड में रख के निकाल लो, चाहे वो उसमें निकाल लो, ठीक है ना? वो अपना वी स्क्वायर बाय जो मैंने आपको समझाया 127 वाला। सो वहाँ से निकाला
और दिखाई देता हूँ आपको। सॉरी 127 वाला तो वो पूरा होता है एक्चुअली, ई प्लस एफ का होता है जो हमने यहाँ देखा है, और ई के लिए 225 आर होता है। ये रहा, अच्छा आप निकाल लो रख के, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आ गई नियर अबाउट 0.0132। अब ये चेक कर लो 0.07 से कम है कि नहीं, बिल्कुल है, तो हमारा डिज़ाइन कैसा है, ओके। बट कैम्बर कितना होता है 2%, 2% इज 0.02, तो हम मिनिमम कितना देंगे, तो मिनिमम प्रोवाइडेबल रेट ऑफ सुपर एलिवेशन हुआ 0.02। यही बात मैंने ऊपर डिस्कस की है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डिजाइन द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर अ हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व ऑफ रेडियस 500 मीटर एंड स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, आर की वैल्यू गिवन है, वी गिवन है, तो हमें रेट ऑफ सुपर एलिवेशन बोला गया है वो निकालना है। तो E इज इक्वल्स टू किसके लिए डिजाइन होगा, E जो डिजाइन होता है सर वो 75% ऑफ स्पीड के लिए होता है, वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो 0.75 V ये तुम्हारे लिए लिखा है मैंने, बस तुम्हें बताने के लिए, तो वही 100 स्क्वायर बाय 225 बाय आर, तो 0.089 आई वैल्यू। क्या हम लोगों को 0.089 एक्सेप्टेबल है क्या, नहीं, कभी भी एक्सेप्टेबल है ही नहीं सर। तो अब क्या करेंगे, 0.07 को मैक्सिमम रेट ऑफ सुपर एलिवेशन रखेंगे, और कैम्बर से ऑब्वियसली 2% हो या 2.5% हो, कुछ भी हो, उससे तो बड़ा ही होने वाला है बिटुमिनस रोड के लिए। तो फ्रिक्शन के लिए चेक करेंगे, तो 0.07 मैक्सिमम वैल्यू रखी, फ्रिक्शन फैक्टर रखा, प्लस वी स्क्वायर बाई जी आर रख दिया, या कौन वी स्क्वायर बाय 127 आर रख दिया। सॉल्व करोगे फ्रिक्शन फैक्टर आया 0.087, 0.087 0.15 से तो छोटा है, हाँ भाई, ओके। इसका मतलब हमारी जो स्पीड है ना ओवरऑल वो किसी भी फॉर्म में नेग्लेक्ट हो जाएगी, कुछ उसको सुपर एलिवेशन करेगा और कुछ फ्रिक्शन फैक्टर करेगा। तो हम कितना सुपर एलिवेशन रख देंगे फाइनली 0.07, क्योंकि फ्रिक्शन फैक्टर अपने आप इसको संभाल लेगा, हमारी गाड़ी को ओवरटर्न नहीं करने देगा और बाहर नहीं निकलने देगा ऑन सर्कुलर कर्व। अच्छा, एक और टाइप का क्वेश्चन दिखाता हूं जिससे तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए। द डिजाइन स्पीड ऑफ हाईवे इज 80 किलोमीटर पर आवर, रख दिया, मीटर पर सेकंड में इतना। हॉरिजॉन्टल रेडियस इज 200 मीटर, कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन नीडेड फॉर द हाईवे इफ E is equals to this and friction factor this is providable। ओके, अगर हमारा मैक्सिमम E जो है 0.07 है और F जो है इतना, हमें देखना है कि सुपर एलिवेशन हम कितना देंगे हाईवे पे। ठीक है, निकालते हैं E की वैल्यू, यानी कि रेट ऑफ सुपर एलिवेशन को 75% के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। रख देते हैं 0.75 G, तो निकल के आया E का 0.142। चाहे तो आप ये निकाल लो या उस वाले किलोमीटर पर आवर और मीटर वाले कंसेप्ट से। 0.142 2% कैम्बर से तो बड़ा ही है, ठीक है भाई, बट 0.07 से तो बहुत बड़ा हो गया, तो हम प्रोवाइड कितना कर सकते हैं मैक्सिमम 0.07। ठीक है, अब फ्रिक्शन फैक्टर के लिए चेक करो, तो E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 127 आर, एफ की वैल्यू आई 0.18। अगेन क्या 0.18 प्रोवाइडेबल है, नहीं, मैक्सिमम तो 0.15 प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो मैंने आपको समझाया कि E की वैल्यू 0.07 रखो, F की वैल्यू 0.15 रखो, ये हो गया 0.22 इंटू 127 और R, और यहाँ से V निकालो, V निकल के आया 74.75 किलोमीटर पर आवर। तो एज अ डिज़ाइनर मैं बोल दूंगा कि 70 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम अलाउएबल स्पीड है ऑन दिस गिवन कर्व। तो फॉर सेफ्टी लेट इट बी 70 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेस अ स्पीड साइन बोर्ड इंडिकेटिंग द स्पीड ऑफ व्हीकल एज 70 किलोमीटर पर आवर बिफोर कर्व। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कर्व में यहाँ पे कितनी थी, असलियत में कर्व से पहले थी 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ पे मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाऊंगा, बट यहाँ पे एक साइन बोर्ड आ जाएगा, तो हम अज्यूम करेंगे कि व्हीकल अब 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा होगा और वो सेफली निकल जाएगा।
इसीलिए मैं बार बार, देखो तीसरा चौथा हो गया, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पढ़ाया, फिर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पढ़ाया, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पढ़ा रहा हूँ, उसमें बार बार कह रहा हूँ कि साइन बोर्ड जो होता है स्पीड का, उसको कभी भी ओवरलुक मत किया करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाइफ सेविंग इंस्ट्रक्शन। ऑलवेज स्प्रेड दिस अराउंड यू ऑल्सो। तो गाइज ये वो क्वेश्चन है जिससे एक तो कंसेप्ट भी बिल्ड होता है और हमें ये भी समझ में आता है कि हमें रोड पे कैसे बिहेव करना है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये बेसिकली ईएससी गेट में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में बहुत कुछ छुपा हुआ है, तो मैंने उसको देख के ये क्वेश्चन चूज किया है। अ बिटुमिनस कैरेजवे विथ सरफेस हैविंग 2% कैम्बर एंड डिजाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन इज नीडेड इज। यानी कि वो बोल रहा है कि सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट ही ना हो, रेडियस के लिए वो वाला बता दो। सीधी सी बात ही है। देखो पहला पार्ट ये है, सेम क्वेश्चन को मैंने नीचे लिखा है बट इसके अंदर फ्रिक्शन फैक्टर भी लिख दिया है, दोनों में अंतर देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर वाले ए पार्ट में फ्रिक्शन फैक्टर को मेंशन नहीं किया और बी पार्ट में मेंशन किया। अगर मेंशन नहीं किया है तो मैं क्या मानूंगा कि सुपर एलिवेशन 75% इफेक्ट ऑफ स्पीड को काउंटर करेगा। इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, इसको यूज करूंगा तो रेडियस निकल के आ रहा है फॉर द गिवन कैम्बर 0.02 गिवन है ना हमारे पास, इसकी आर की वैल्यू है 2211.46 मीटर्स। ठीक है, बट इन द पार्ट बी वी आर प्रोवाइडेड विथ फ्रिक्शन फैक्टर। अगर भाई प्रोवाइड कर रखा है फ्रिक्शन फैक्टर तो क्या करना है, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर का फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि फ्रिक्शन फैक्टर का इफेक्ट यहाँ बोल रहा है लो, और ऊपर ए वाले क्वेश्चन में वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि मत लो। अब बताओ मुझे कि कितना आया सिर्फ सुपर एलिवेशन की वजह से रेडियस। अब देख रहे हो यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करोगे ना, रेडियस की वैल्यू देखो कितनी बदल जाएगी, 462, सिर्फ फ्रिक्शन फैक्टर की वजह से इट हैज रीच टू सच अ लो वैल्यू। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको ईएससी में मिलेंगे ही मिलेंगे। नाउ एक और चीज़ हम ज़्यादा से चेक कर लेते हैं कि रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ये कैसे निकालना है। वैसे हमने बेसिक इक्वेशन देखी, ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई जी आर। ये कब, जब एफ मैंशनड हो और एफ मैंशन ना हो, ऊपर क्वेश्चन में देख लिया है, ई इज इक्वल्स टू 0.7 75% ऑफ वी का होल स्क्वायर बाय जी आर। बट एक बार कई क्वेश्चंस में ये लोग एक वर्ड यूज करते हैं, फाइंड द रेडियस एज रूलिंग मिनिमम रेडियस और एक एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। तो आप कौन सा निकालोगे? अगर वो पूछता है क्वेश्चन में रूलिंग मिनिमम रेडियस निकाल दो, तो आपको लेनी है रूलिंग स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इंटू ई प्लस एफ। और बोलता है एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस, तो वी मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी डिवाइडेड बाय ई प्लस एफ। तो हमने ये देखा हुआ है कि मिनिमम स्पीड क्या होगी, रूलिंग स्पीड माइनस 4.5 मीटर पर सेकेंड, या यूँ कहूँ मिनिमम स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में वी रूलिंग में से 16 किलोमीटर पर आवर को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो ये एक और टर्म है जो याद रखनी है, इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसके क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ। सिर्फ टर्म याद रखना, रूलिंग मिनिमम रेडियस तो रूलिंग स्पीड, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस तो मिनिमम स्पीड। इवन कई बार वो बोलता है मिनिमम रेडियस, तो इसका मतलब वो रूलिंग स्पीड की ही बात कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम डिज़ाइन स्पीड ही रूलिंग स्पीड है। तो उसके अकॉर्डिंग मिनिमम रेडियस क्या होना चाहिए, वो वी रूलिंग रख के आएगा, चाहे रूलिंग लिखा हो चाहे मिनिमम रेडियस लिखा हो, आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। जबकि जब वो प्रॉपरली बोले एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस, तब आप यहाँ पे मिनिमम स्पीड रखेंगे। तो गाइज बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू, subscribe this channel, share it with your friends, और if you have any query please mention it in the comment section below। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, यही मेरी साइड से ये आप सभी के लिए मनोकामना है। साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।